वेल व्हाट इफ चेतन को अगर एक्चुअली में याद रहे कि व्हाट इफ पे वीडियो बनानी है, हाउ कैन आई इग्नोर। 200 से ज्यादा कमेंट्स सिर्फ व्हाट इफ से भरे हुए थे ब्रो। अबे ब्रो क्या बोल रहा हूँ, मैट रिडल की आदत लग गई क्या। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड ट्रस्ट में बहुत सारे व्हाट इफ्स आने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा व्हाट इफ है विद 22 फ्रिकिंग लाइक्स। प्रत्युष यादव लिखते व्हाट इफ एम्ब्रोस नेवर लेफ्ट WWE। आई थिंक अगर एम्ब्रोस ने WWE छोड़ा नहीं होता तो प्रोबेबली वो भी रोमन या सेथ की तरह किसी मेन स्ट्रीम स्टोरी लाइन में होते। ग्रांटेड कि अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो ऐसा ट्रस्ट करना मुश्किल है कि हे एम्ब्रोस को पहले तो पुश नहीं मिला तो फिर अब क्या घंटा मिलता, बट यू विल नेवर नो। और हु नोस कि नाइस एक्स से हारने के बाद डीन एम्ब्रोस AEW में जाने के लायक भी नहीं बचते। सो व्हेन इट कम्स टू ओनली डीन एम्ब्रोस, आई थिंक उनके लिए तो चॉइस बढ़िया ही थी। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सुपरस्टार्स जो कि रॉयल रंबल में 14th नंबर पर आते हैं, 14th जो कि सबसे अनलकी नंबर होता है। डीन एम्ब्रोस 14th नंबर पर आए एंड देन WWE छोड़ दी। सो ये मोंजित दास लिखते व्हाट इफ गोल्डबर्ग नेवर डिस्ट्रॉयड द फील्ड एट सुपर शोडाउन। टू बी ऑनेस्ट घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम पर पड़ा था, लेकिन नाउ दैट यू सी आई थिंक किसी को याद भी नहीं है कि फील्ड को गोल्डबर्ग ने हराया था, बिकॉज नाउ ऑल पीपल केयर कि भैया फील्ड को जला कैसे दिया रैंडी ऑर्टन ने और कब आएंगे फील्ड। ट्रस्ट में किसी को याद नहीं है। सऊदी अरेबिया का जो ग्रीन अरीनाज होता है उन्हें देखकर हम लोग इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं कि वहां पर क्या देखने को मिला था। सो फॉरगेट दैट। अगर डिस्ट्रॉय नहीं भी किया होता तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस तरह से उठ के जॉन सीना के साथ मैच करने गए थे, शायद उन्हें भी नहीं पता कि उन्होंने मैच लड़ा था। उन्हें लगा था कि शायद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के साथ। राहुल प्रीतम लिखते हैं व्हाट इफ ट्रिपल एच बिकम्स द ओनर ऑफ WWE। आई थिंक शेन मिकमैन दंगे कर देगा, बिकॉज हक से तो देखा जाए तो शेन मिकमैन का हक बनता है ओनर बनने का, बट अगर गलती से ट्रिपल एच बन भी जाते हैं सो आई डोंट थिंक सो कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रेटिंग्स USA नेटवर्क एंड फॉक्स आर द बाप। वो जो चाहेंगे वही होगा, उसमें ट्रिपल एच और विंस मिकमैन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि NXT जैसी फिर रेसलिंग पे बेस होने लग गए अगर पूरी तरह से, जो कि शायद कहना भी गलत होगा, बिकॉज NXT भी स्टोरी प्लस रेसलिंग पे चलती है, ना कि सिर्फ रेसलिंग पर। बट अगर वो सिर्फ रेसलिंग पर चलने लगे, जो कि आजकल के लोग कहते हैं कि ओ सिर्फ रेसलिंग देखनी चाहिए, तो शायद ट्रिपल एच को जल्दी कंपनी बेचनी भी पड़ जाएगी। अमन पटेल लिखते हैं व्हाट इफ जेफ हार्डी डेब्यू इन AEW। आई थिंक उनके लिए तो बढ़िया ही होगा, बट आई डाउट, बिकॉज जेफ हार्डी के पास टैलेंट है, वो क्यों जाना चाहेंगे उधर। और अब तो उन्होंने मैट हार्डी का हाल भी देख ही लिया होगा। सो आई हाईली डाउट कि जेफ हार्डी वहां पर जाना चाहेंगे, और हु नोस चले भी जाए, बिकॉज वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आफ्टर ऑल ही इज द बेटर हार्डी। उमर सैयद लिखते हैं व्हाट इफ जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन बोथ बिकमिंग 16 टाइम चैंप फाइट फॉर द वेकेट WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया मेन इवेंट विद रिक फ्लेयर स्पेशल गेस्ट रेफरी। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दिस आइडिया, बिकॉज जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन दो चाइल्डहुड हीरोज। एंड सबसे पहली बात, भले ही हम दोनों कितना ही हेट कर ले ये दोनों आपस में जितनी बार भी लड़े, बट अगर 16 टाइम चैंपियन दोनों बन जाते और 17th टाइम के लिए लड़ेंगे, आई डोंट नो कि वेकेट कैसे होगी चैंपियनशिप। बट चलो कैसे भी करके वेकेट हो गई और रिक फ्लेयर स्पेशल गेस्ट रेफरी बन गए, तो स्टोरी लाइन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच दोबारा से कभी मैच हो, तो ऐसी ही कुछ स्टिपुलेशन में होना चाहिए जहाँ पर चैंपियनशिप इन्वॉल्व हो, स्पेशली 17th टाइम टाइटल। फरदीन रोहन लिखते हो व्हाट इफ NXT मेक्स देयर ओन बुलेट क्लब, AJ स्टाइल्स, फिन बैलर, एडम कोल एंड साइन मार्टी स्क्रल एंड ऐड हिम टू क्लब ऑल्सो। वेल आई डोंट नो कि आप अवेयर हो या नहीं, बट मार्टी स्क्रल इज ह्यूज डम्ब एस। और अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो व्हाई मार्टी स्क्रल इज द वर्स्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। एट दिस पॉइंट उनको ह्यूमन कहना भी ह्यूमन की बेइज्जती है। फॉर दैट मैटर आई थिंक एनिमल भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज एनिमल्स आर बेटर देन मार्टी स्क्रल। मार्टी स्क्रल इज वन ऑफ दोज डूशबैग जिनको आप रात में नान खा के सुबह निकालते हो। बट ये AJ स्टाइल्स, फिन बैलर, एडम कोल, आई थिंक इनके आइडिया से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये तीन जो क्लब बनाएंगे वो तबाही मचा देगा, बिकॉज अब तक जो क्लब बनी है, जैसे कि फिन बैलर के साथ गैलोज एंडरसन हो गए या फिर कोल के साथ गैलोज एंडरसन हो गए, वो थोड़ी फीकी थी, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट गैलोज और एंडरसन एक साइड किक की तरह काम करते हैं। मीनवाइल AJ स्टाइल्स, बैलर एंड कोल 3 स्ट्रॉन्ग सिंगल कंपेटिटर्स। ये जो क्लब बनाएंगे वो शील्ड के कैलिबर की हो सकती है। सो ये आई रियली वांट कि ये वाली क्लब बने। नवीद लिखते व्हाट इफ सेथ रॉलिंस वुड हैव नॉट बीन इंजर्ड इन 2015, फेज ऑफ द कंपनी बन जाता शायद। आई ऑल्सो थिंक सो, बिकॉज 2015 में देखो तो सेथ रॉलिंस का ही साल था, ऑब्वियसली सुपरस्टार ऑफ द ईयर, इंजर्ड होने के बावजूद भी, एंड रेसलमेनिया मेन इवेंट करी थी उसी साल। सो यू एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही होगा, बट उस इंजरी की वजह से 2016 की रेसलमेनिया पूरी मिस करी। आई थिंक क्राउड में बैठ के वो देख रहे थे। 2017 में ट्रिपल एच के साथ एक मैच मिला था, देन 2018 में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। सो यू सी कि उस इंजरी की वजह से सेथ रॉलिंस को कॉस्ट हुआ था। एंड जब आप
आप इंजर्ड हो जाते हो वो भी इतने लंबे टाइम के लिए, तो WWE का आपसे थोड़ा सा भरोसा थोड़ा सा होने लगता है कम कि यार क्या हम सही कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भरोसा तो तब कम हो गया जब अभी रिसेंटली यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। जिस तरह का लोगों ने उनके ऊपर टर्न किया, WWE भी लाइक अबे पागल हो, तुम चैंपियन बनवा रहे हो, तुम ही टर्न कर रहे हो, करना क्या चाहते हो। ज़कारिया अहमद जिम लिखते हैं कि व्हाट इफ शॉन माइकल्स वॉन द करियर वर्सेस स्ट्रीक मैच अगेंस्ट द अंडरटेकर, नॉट गोना लाई बट रेसलमेनिया 25 के लिए मैं शॉन माइकल्स को ही पिक कर रहा था। बचपन में मैं चाहता था कि यार शॉन माइकल्स ही जीते, मतलब क्या ही मज़ा आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड आई थिंक अगर शॉन माइकल्स वहाँ पर जीत जाते तो शायद अंडरटेकर के हमें ज़्यादा मैचेस देखने को ना मिलते, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पर अंडरटेकर को पता चल जाता कि हाँ अब मुझे स्टॉप होना है। और मे भी शायद नहीं भी होता, बिकॉज हो सकता था कि अंडरटेकर वहाँ पे हारने के बाद स्ट्रीक को कंटिन्यू रखते, बट हाँ ये होता कि स्ट्रीक की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह पाती। स्ट्रीक जितनी लंबी खींच पाए अंडरटेकर उन्होंने खींची है, और उन्होंने उस पोजीशन पर आकर तोड़ी है जहाँ पर हार्ट ब्रेक होता जब टूटती। So I think 2014 was the right idea. Happy Life लिखते what if Andrew Flintoff went to NXT UK and challenges Walter and Walter calling Yuvraj Singh fight for him NXT UK and NXT India crossover. So Happy Life, I don't know what is your real name, बट आई थिंक मेरे पास अगर WWE इंडिया वालों का नंबर होता तो मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करने को कहता, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी वांट। NXT UK को कांटेक्ट करो बिकॉज दिस इज द बेस्ट शिट, लाइक एंड्रू फ्लिंटॉफ वर्सेस युवराज सिंह, मैन पूरी दुनिया देखना चाहती है यार ये मैच। एंड दिस क्रॉस ओवर इज गोइंग टू बी बिगर देन एनी वर्ल्ड कप फाइनल्स। हॉकी का वर्ल्ड कप फाइनल, वो भी वो अमेरिकन जो बर्फ में खेलते हैं ना, वो वाली हॉकी का फाइनल। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड व्हाट इफ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो, देन यू ऑल विल गेट 25 kilograms of kisses from Ric Flair.